हनुमान जी की उपासना से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। रश्मि जी, पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जी कि हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमें प्रॉपर्टी दिला सकता है। जी। तो प्रॉपर्टी के लिए कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सालों से मेहनत करते हैं, अपना घर नहीं खरीद पाते हैं। संपत्ति के दो प्रकार हैं, एक तो है जमीन लीजिए और उस पर प्रॉपर्टी बनवाइए, और एक तरीका ये है कि आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लें। जब आप जमीन खरीदने की बात करते हैं तो उसमें भूमिका होती है मंगल की, और जब आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें भूमिका होती है शुक्र की। तो संपत्ति का लाभ या संपत्ति का सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी, जमीन के लिए मंगल और संपत्ति के लिए मकान या फ्लैट के लिए शुक्र, इनको देखना जरूरी होता है। वैसे मोटे तौर पे ओवरऑल अगर शुक्र को बेहतर करने के उपाय किए जाएं तो संपत्ति का सुख देर सवेर अवश्य मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि अगर शुक्र मजबूत है आपकी कुंडली में तो लग्जरी आएगी, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, और जिस तरह का आप घर चाहते हैं, सुंदर घर, वो घर भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति जरूर देखिएगा, किसी एक्सपर्ट पंडित जी से चेक कराइएगा कि वो आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम मार्गशीर्ष मास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में लाभ प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए? प्रवीण जी, अगर हम हिंदू संस्कारों की बात करें, हिंदू शास्त्रों की बात करें, तो हर महीने का आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है, और हर महीने के नियम बताए गए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे जगेंगे, आपके नियम क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा बहुत स्पष्टतः की गई है। मार्गशीर्ष के महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आप अपने शरीर की तेल से मालिश करवाते हैं तो इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से स्निग्ध चीज़ों का सेवन, जो ऑयल कंटेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, घी है, इसका सेवन थोड़ा करना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि मार्गशीर्ष में जीरे का सेवन करने से सेहत बिगड़ सकती है। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है, रातें बड़ी होती हैं, सर्दी होती है, तो इस महीने से मोटे वस्त्रों का अगर उपयोग किया जाए, मोटे वस्त्रों का प्रयोग अगर किया जाए तो उससे निश्चित रूप से लाभ होना शुरू हो जाता है। और मार्गशीर्ष के महीने से शाम के समय अगर आप उपासना करना शुरू कर दें, संध्या काल में उपासना करें या मध्य रात्रि में उपासना करें, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, तो अगर संध्या काल को या रात्रि में आप मार्गशीर्ष में उपासना करते हैं तो इसके परिणाम बड़े मंगलकारी होते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष में संध्या काल को या मध्य रात्रि को उपासना जरूर करिए। और जैसा आपको पहले बताया कि इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना जितनी ज़्यादा की जाए उतना ही ज़्यादा मंगलकारी होगा। पंडित जी, मार्गशीर्ष महीने में जैसे जो लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, उनका ऑफिस का रूटीन होता है, कई लोग देर से घर पहुंचते हैं, तो कोई ऐसा सरल मंत्र जो जिसका जाप कर लें तो उन्हें भी लाभ होता रहे, जैसे ज़्यादा नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मार्गशीर्ष में नियम इतने ज़्यादा नहीं हैं। मेन बात यह है कि आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी है और गीता का पाठ करना है। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि मार्गशीर्ष के महीने में आप गीता के 2-4 श्लोक ही पढ़ लीजिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। कोई भी श्लोक पढ़ लीजिए, एक आध पाठ कर लीजिए, या अगर कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। वो करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लें, या रोज 2-2 श्लोक ही अगर आप पढ़ें तो कुछ न कुछ कल्याण आपका जरूर होगा। मार्गशीर्ष का महीना हो और गीता का पाठ न किया जाए तो ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप
पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।